कोरोना काल में सबसे उम्मीद की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घर में ही रहें, सुरक्षित तरीके से बाहर निकलें। लेकिन इस दौरान राजनीतिक दल किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, यदि इसका नज़ारा आपको देखना है तो बीजेपी दफ्तर में देखा जा सकता है। यहाँ पर लगातार कई बीजेपी के बड़े नेता अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे संपर्क करते हैं वर्चुअल रैली के माध्यम से। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर वर्चुअल रैली के माध्यम से राजस्थान के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, उन्हें मोदी सरकार के कार्य योजना के बारे में बता रहे हैं, यह जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह आने वाले दिनों में सरकार की बातों को या सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये सभी लोग यहाँ से देख रहे हैं। इसी तरह का राजस्थान में आपको कई जगह मिल जाएगा। लोग अपना कामकाज भी कर रहे हैं और वर्चुअल रैली में जो पार्टी के बड़े नेता उन्हें जानकारी दे रहे हैं, जिस तरह का दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसका पालन भी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आनंद जी से शुरू करता हूँ। आनंद जी, अब तक तो देखा था बड़ी बड़ी रैलियाँ 1-2 लाख, लेकिन अब वर्चुअल रैली में हम ये भी देख रहे हैं कि 50-40 लाख 50 लाख लोग आराम से बैठ के देख सकते हैं। देखिए, कोरोना जब से आया है तब से राजनीतिक हलके में जो रैलियां वगैरह होती थी उनका भी स्वरूप बदलता जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले आगे आके यह कदम उठाया है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके, खर्चा भी कम हो सके। अब आप देखिए कि पिछली वाली जो स्मृति ईरानी जी की जो रैली थी उसको कम खर्चे में और 35 लाख 40 लाख लोगों ने देखा और उनके संदेश को सुना। आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जेपी नड्डा जी जो दे रहे हैं भाषण, जो हमको बता रहे हैं, तो वो गांव में दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति भी एक रैली की शेप में वो उसने देखा है। और वो ये हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राजनीतिक पार्टी सबसे बड़ी है और सबसे पहले इनिशिएटिव भी हमने ही किया है। सबसे पहले इनिशिएटिव किया। नीरज जी, लोग समझ भी पा रहे हैं कि ये नई तकनीक के साथ ही आने वाले दिनों में जीना है, क्योंकि सरकार तो पहले ही बोल चुकी है कोरोना के साथ ही जीना है। देखिए, कोरोना महामारी ही नहीं, लेकिन नवाचार और नई तकनीक का प्रयोग भाजपा हमेशा इनिशिएटिव लेके करती रही है। और आज आमजन भी इस तकनीक को अपना रहा है। वेबएक्स के द्वारा लगातार वर्चुअल रैलीज हमने की हैं, वेब कॉन्फ्रेंसिंग हम लगातार करते रहे हैं, मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता को हम टच करते रहे हैं। और जनता भी, क्योंकि हमने 50,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप अभी इसी महीने में बनाए हैं। इन व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, फेसबुक लाइव के द्वारा, ट्विटर लाइव के द्वारा और ये लिंक्स के द्वारा लगातार जनता से हम संपर्क करते रहे और इन रैलीज में का प्रचार प्रसार होता रहा है। जो पहली रैली बिहार में हुई तब से लेकर अब तक लगातार जनता इसको लाइक कर रही है, पसंद कर रही है, देख रही है, सुन रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, मोदी जी के कामों को सराह रही है। और ये इस बात का द्योतक है कि 35 लाख से ज़्यादा लोग स्मृति ईरानी जी को सुनते हैं। और आज भी मुझे लगता है उस रिकॉर्ड को राजस्थान तोड़ेगा कि राजस्थान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी अपनी बात कर रहे हैं और उस बात को बाड़मेर के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति भी सुन रहा है, तो बांसवाड़ा में बैठा हुआ कोने का व्यक्ति भी सुन रहा है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का सही उपयोग किया जा रहा है। भाई साहब, आप तो बहुत रैली में गए होंगे, बीजेपी के डेडिकेट कार्यकर्ता भी लग रहे हैं। ये रैली अच्छी है या वो रैली जहाँ सबको बुला के बैठाया जाता था? क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है? अभी इस कोरोना महामारी संक्रमण के अंदर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टैंड को बदलकर कार्यकर्ताओं को लगातार संपर्क के लिए जो ये वर्चुअल रैली कर सभी को घर बैठकर भी अपने संदेश दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं को सबको पार्टी का जो भी रीति नीति बता रहे हैं, तो ये रैली अच्छी है इस समय के लिए। इस समय के और बिल्कुल इस समय के हिसाब से इस तरह की रैलियां काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा का भी इसमें ध्यान रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बात कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। यही कारण है कि जहां पे भी इस तरह के स्क्रीन लगे हुए हैं वहां पे बीजेपी कार्यकर्ता आते हैं और इसी तरह से लगातार अपने नेताओं को सुनते हैं, इनसे जो गाइडलाइन मिलती है उसका पालन करते हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।